नाम है दुबे, निशिकांत दुबे। इन दुबे जी में इतनी हिम्मत आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने लगते हैं, मुख्य न्यायाधीश का अपमान करने लगते हैं, उलूल जुलूल बातें करने लगते हैं। और ये दुबे जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, भाजपा से सांसद है निशिकांत दुबे। जो काम निशिकांत दुबे ने किया है, क्या उनके लिए अब उनको जेल होगी क्या? और क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी खुद ये प्रस्ताव करेंगे क्या कि इनको जेल भेज दीजिए? इन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल माफी के योग्य नहीं है, बिल्कुल क्षमा करने के योग्य नहीं है। क्या ऐसा नरेंद्र मोदी जी कहेंगे? अमित शाह जी कहेंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सांसद उनकी पार्टी का है। लेकिन अगर ये सांसद दोस्तों विपक्ष की पार्टी का होता तो अब तक भारत का मीडिया डांस करने लगता, नाचने लगता स्टूडियो के भीतर, और पत्रकार अपने ब्लेजर और कोट उतारकर भांगड़ा करने लग जाते, दिन भर रोने लगते। और यही नहीं, भाजपा के जो नेता हैं वो तो पूरे देश को सर पर उठा लेते। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष का सांसद होता, लेकिन ये तो भाजपा का सांसद है। लेकिन इनको क्या सुप्रीम कोर्ट अब कार्रवाई करेगा और निशिकांत दुबे को भेजेगा जेल? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जिन दुबे जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। निशिकांत दुबे जी खुलकर मीडिया में कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कहते हैं दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर के बेखौफ होकर के, चेहरे पर कोई डर के भाव नहीं है, किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है, बेखौफ होकर के कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो फिर संसद, राज्यसभा, लोकसभा इनको बंद कर देना चाहिए। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना, उनको लेकर के कह रहे हैं कि देश में जो गृह युद्ध चल रहा है उसके लिए सीजेआई जिम्मेदार है। गृह युद्ध की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे। आखिर इतनी हिम्मत निशिकांत दुबे में आ कहां से रही है? कौन भर रहा है उनके भीतर इतनी हिम्मत कि वो सीजेआई का अपमान करने से नहीं चूक रहे, बड़े आरोप लगाने से नहीं चूक रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करने से नहीं चूक रहे। उन्हें कोई डर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है उनकी आवाज के भीतर कि जैसे किसी ने कह दिया हो कि खुलकर बोलो, हम हैं ना, डर कहाँ रहे हो, हम किसी से भी तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लग रहा है क्योंकि निशिकांत दुबे जिस अंदाज में मीडिया के सामने आकर के जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ जाता है कि अगर यह टिप्पणी किसी विपक्षी सांसद ने, विपक्ष के नेता ने की होती तो क्या वो अब तक सामने आ पाता, अब तक खुला घूम रहा होता, या फिर जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होता? उसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी होती, उसके ऊपर कई तरह की कार्रवाइयां हो चुकी होती, और भारत का मीडिया 24 घंटे उस पर बात कर रहा होता। दोस्तों, अब इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अनस तनवीर, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है और इस पर बाकायदा आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। दोस्तों, ये नियम होता है, जब कंटेम्प्ट होता है तो अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी पड़ती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अनस तनवीर, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, आर वेंकटर मणि जी को लिखी है। अब इसमें उन्होंने अनुमति मांगी है कार्रवाई करने के लिए निशिकांत दुबे के ऊपर। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाले समय में यह अनुमति मिल सकती है, मिल जाएगी? और जो भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन पर कार्रवाई होगी, केस चलेगा, एफआईआर होगी, जेल हो सकती है क्या? दोस्तों, ये जो सांसद साहब हैं, ये झारखंड के गोड़ा से सांसद हैं, भाजपा पार्टी से सांसद हैं, कई बार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में दिखते हैं। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि एक सांसद जो इतनी बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी से है, वो इस प्रकार की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। क्या यहां पर निशिकांत दुबे की जो नीयत है वो सुप्रीम कोर्ट का जो कद है उसको कम करने की है,
सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने की है देश के भीतर, कि लोगों का यकीन सुप्रीम कोर्ट पर ना रहे, क्योंकि उनकी इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले भाजपा के हक में आते हैं तब तो ये क्या कहते हैं कि हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, हमें कोर्ट पर पूरा यकीन है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। लेकिन अब वो न्यायालय का सम्मान कहाँ गया, अब वो कोर्ट का सम्मान कहाँ गया? यहां पर निशिकांत दुबे आखिर इतनी बड़ी टिप्पणियां कैसे कर रहे हैं? हालांकि जब उन्होंने टिप्पणी की और ये मामला पूरा फंसता हुआ नजर आया तो भाजपा के जो जेपी नड्डा जी हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा पार्टी का उनके इस बयान से कोई संबंध नहीं है, ये निशिकांत दुबे की निजी राय है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने मना किया इस प्रकार की बातें कहने के लिए। ये जेपी नड्डा का ट्वीट तब आया है जब उन्हें बीजेपी पार्टी फंसती हुई नजर आई इस पूरे मामले पर। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां पर एक तरफ भाजपा पार्टी राहुल गांधी को लेकर के कई बार तरह तरह के आरोप लगाती है, क्या यहां पर भाजपा पार्टी अपने सांसद निशिकांत दुबे को उनकी सांसदी को रद्द करने के लिए जाएगी, करेगी, कहेगी कि आपका भाजपा में कोई स्थान नहीं है, आपको ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए, आप हमारी पार्टी के काबिल नहीं हैं, आपने जो टिप्पणी की है वो किसी भी दृष्टि से सम्मान के लायक नहीं है? क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी उनको बुला करके, अमित शाह जी बुला करके उनको कहेंगे क्या, फटकार लगाएंगे क्या निशिकांत दुबे जी को? या फिर निशिकांत दुबे जी को सपना आया कि मुझे कल ये टिप्पणी देनी है और बस मैंने दे दी? क्या ऐसा था क्या? इतने बड़े मामले पर इतना बड़ा सांसद क्या ऐसे ही टिप्पणी दे सकता है? या फिर ये कोई रणनीति का हिस्सा है कि तुम कह देना, हम कह देंगे कि नहीं हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है और देश में हम माहौल बना देंगे? क्या ऐसा कुछ है क्या? ये तो जब जांच हो जाएगी उनसे पूछें कि तुमने ऐसा किसके कहने पर कर दिया, कैसे कर दिया, क्या तुम्हें कोई सपना आ गया था क्या निशिकांत? बोलो निशिकांत, तब वो जवाब देंगे निशिकांत जी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब है उन्होंने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिख दी है कि इन पर जो है कार्रवाई करने के लिए अनुमति मांगी गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका जो भी सोचना हो कि निशिकांत दुबे इनमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उनको लेकर के जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इतनी हिम्मत इनके भीतर कैसे आ गई, और क्या इन पर कोई एक्शन होगा? लगता है आपको देश के भीतर कि निशिकांत दुबे जी को कोई एक्शन हो सकता है या फिर नहीं? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।